नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। ऐश्वर्या राय के तलाक के बारे में तो आप सभी जान रहे होंगे कि आखिर ऐश्वर्या राय का तलाक हुआ क्यों था। आज देखेंगे आप कि बिहार में एक ऐसी घटना घटी है जो बिहार की पूरी राजनीति को हिला करके रख दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ऐश्वर्या राय की जो पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पोती और चंद्रिका प्रसाद राय की पुत्री, और जिसकी शादी हुई थी 2018 में लालू प्रसाद यादव, जो कि एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और चर्चित चेहरे, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से। और कल तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया कि वो 12 साल से अनुष्का यादव के रिलेशन में हैं। और ये खबर बिल्कुल हवा के जैसे फैल गई। और हालांकि उन्होंने तुरंत फिर अपना पोस्ट डिलीट किया, फिर पोस्ट को रीपोस्ट किया और ट्विटर पर लिखा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन तो फिर भी लालू प्रसाद यादव ने, जो सच्चाई रही होगी, तो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अपने घर से और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। उनका कहना था कि जो चरित्र है वो हमारे परिवार के साथ मेल नहीं खाता है। तो आखिर वजह क्या थी? लालू प्रसाद यादव जब ऐश्वर्या राय से उनके बेटे का या जो झगड़ा हुआ, अगर कहिए आप, तो देखेंगे तो बहुत बड़ा उसमें उनकी सामान उनके मायके भेजा गया था। तमाम बहुत सारी घटनाएं घटी थी उसमें। और यहाँ तक कि राबड़ी देवी पर भी ऐश्वर्या राय ने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने उसको बाल से घसीटा था। उन दोनों में काफ़ी विवाद चला था। इनका पूरा सामान रख करके ट्रक से भरवा करके भेजा गया। तो क्या गलती तेज प्रताप यादव की थी? तेज प्रताप यादव का अगर अनुष्का के साथ कोई रिलेशन था, कोई चक्कर था, तो इन्होंने शादी क्यों की? इन्होंने शादी क्यों की? या अगर लालू प्रसाद यादव को यह बात मालूम थी तो इन लोगों ने उस बेचारी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद की? ये सवाल पूरा बिहार उनसे पूछेगा। और कहीं ना कहीं इसी सवाल से बचते हुए वो इस बात का स्वांग रचा रहे कि हमने उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो क्या आपने उनको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया? ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि आजकल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आप देखिए तो तमाम बातें चल रही हैं। कुछ लोग का कहना था कि नहीं, ये बदनाम करने की साजिश है, इसमें भाजपा की चाल है, संघियों की चाल है। तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं। अब हर चीज में लोगों को एक दूसरे की चाल नजर आ रही है। और कुछ लोग प्रशांत किशोर को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो इस पर प्रशांत किशोर की अगर बात सुनी जाए तो प्रशांत किशोर ने पूरी सभा में एक जगह कहा यह बात कि लालू प्रसाद यादव के बेटे का अगर ये चाल चरित्र था और लालू प्रसाद यादव उनको कह रहे हैं कि हम इनको पार्टी से निकालते हैं, घर से निकालते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार में किसी दूसरे यादव को, किसी होशियार या तेज तर्रार यादव के लड़के को कह दें कि मैं उसको सीएम का चेहरा बनाता हूं अपने पार्टी से, तो आज ही मैं जन स्वराज पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन उनको देता हूं। बोलो, जाति की राजनीति करते नहीं, वो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं। उनको सिर्फ अपने लड़के को बढ़ाना है। और आप देखेंगे कि वो अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। और जो लोग इल्जाम लगा रहे थे प्रशांत किशोर के ऊपर, तो प्रशांत किशोर ने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया। उनका कहना था कि अगर आज पूरे बिहार में घूम घूम करके वो बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी किसी भी यादव के लड़के को, तेज तर्रार यादव के लड़के को कह दें कि नहीं, ये रहेगा हमारे पार्टी के आगे के सीएम, तो आज ही मैं जन स्वराज का उनको समर्थन लिख करके दे देता हूं। हालांकि तेजस्वी यादव से भी लोगों ने सवाल किया तेज प्रताप वाले मैटर पे, तो उन्होंने कहा कि भाई राजनीति एक अलग चीज़ है, सबकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी एक अलग चीज़ है। और
सबका अपना अपना क्या चरित्र है उस पर तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हालांकि धक्का लगा है। उनका कहना था कि ये जो चरित्र था इससे धक्का लगा। तो अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव हमेशा से विवादों में रहते हैं। उनका जो चाल चरित्र और चेहरा है, कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी शंकर भगवान बन जाते हैं, कभी कहीं पर नाचने लगते हैं, उनका अजीबो गरीब उनकी हरकतें होती है। और आज एक नया बखेड़ा, तो क्या लालू प्रसाद यादव जानबूझ करके इलेक्शन तक उनसे दूर रहना चाहते हैं या उनसे दूरी बनाना चाहते हैं? जबकि तेज प्रताप ने कहा कि गलती से कोई उनका हैक कर लिया है, लेकिन सच्चाई खुलकर के सामने आ गई। क्योंकि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी से बाहर किया, इसका मतलब पूरे परिवार को ये सारी बातें मालूम थी। और मैं शुरू में जिस बात को कह रहा था कि आखिर उस लड़की की जिंदगी इन लोगों ने जानबूझ करके खराब किया। आने वाले बिहार के इलेक्शन में ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म रहेगा। लोग आरजेडी से, लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से यह सवाल जरूर पूछेंगे कि भाई आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आप लोगों को जब मालूम था तो आपने मालूम रहते हुए एक प्रतिष्ठित खानदान की लड़की की शादी करवा के उसको क्यों फंसाया। जरूर यह बात जनता बिहार की उनसे पूछेगी। और हालांकि देखा जाए तो तमाम राजनीति में ऐसे बड़े बड़े बाप के बिगड़ेल औलादों की कमी नहीं है। अगर आप गिनती करेंगे तो उसकी संख्या कहीं ज्यादा निकल जाएगी। और आज देखेंगे आप एक से एक कारनामे नेताओं के आ रहे हैं। तमाम जगहों पर आप देखेंगे ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कारनामे आ रहे हैं, जबकि जो राजनीतिक जीवन है इसके अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।